हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अडानी को 4.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले अडानी की संपत्ति में से 48 बिलियन डॉलर जमीन के नीचे से खिसक गए। 120 बिलियन डॉलर में से 48 बिलियन डॉलर सिर्फ 2 दिन में। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ऐसे ही निकोला कंपनी पर जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया था तो उसकी संपत्ति भी 34 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर पर आ गई थी। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अडानी की बर्बादी सिर्फ यही नहीं रुकने वाली। और सिर्फ अडानी का जहाज ऐसा नहीं है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद डूबेगा। उस जहाज में जो बाकी लोग सवार थे वे भी डूबते जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़े ग्राहक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC। सिर्फ 2 दिन के भीतर ही LIC के 18,000 करोड़ रुपए डूब गए। LIC के ये पैसे LIC के नहीं है, अडानी के भी नहीं है। ये पैसे हजारों टैक्स पेयर्स का पैसा है। LIC ने अडानी ग्रुप में 74,000 करोड़ रुपए लगाए थे। इनमें से 18,000 करोड़ रुपए समझिए 2 दिन में उड़ चुके हैं। SBI ने भी अडानी को हजारों करोड़ रुपए का लोन दे रखा था जो अब डूबने की कगार पर है। आखिर क्यों इस सरकार के द्वारा सरकारी संपत्तियों का खजाना अडानी के लिए खोल दिया गया? उस पैसे का क्या होगा? आखिर कितना सरकारी पैसा अडानी ग्रुप में लगाया गया? आखिर अडानी पर कितना कर्ज है? क्या वे इसे चुका पाएंगे या सबका पैसा डूब जाएगा? क्या सरकारी बैंकें डूबेंगी? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। सबसे पहला सवाल ये कि अडानी पर कुल कितना कर्ज है और उसमें से कितना पैसा भारतीय बैंकों का है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA के अनुसार अडानी पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी करीब 24 बिलियन डॉलर। इस 2 लाख करोड़ रुपए में से करीब 81,200 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों का कर्ज है। इसमें भी प्राइवेट बैंकों से ज्यादा सरकारी बैंकों का कर्ज है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन सरकारी बैंकों में भी सबसे ज्यादा पैसा यानी कि 40% पैसा सिर्फ SBI का है। SBI और LIC के पैसे से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। LIC ने इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है जबकि SBI ने कर्ज दिया हुआ है। मोटा मोटी तस्वीर यह है कि अडानी ग्रुप को भारतीय बैंकों ने 81,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे रखा है और LIC ने 74,000 करोड़ रुपए का निवेश लगा रखा है। अब जब 2 दिन में ही अडानी की 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति में से 48 बिलियन डॉलर उड़ चुके हैं तो वैसे में इन बैंकों और LIC के पैसे की डूबने की पूरी संभावना लगाई जा रही है। इसमें भी कमाल की बात यह है कि कई बार पूछने के बाद भी SBI खुलासा नहीं कर रही है कि उसने अडानी को कितने रुपए का कर्ज दे रखा है। लेकिन भले ही सरकारी बैंकें ये ना बताएं कि उन्होंने अडानी को कितना कर्ज दिया है, लेकिन इन अडानी के शेयरों के गिरने के साथ साथ इन बैंकों के खुद के अपने शेयर भी डूबते जा रहे हैं। जैसे इन 2 दिनों के भीतर ही बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में 7% गिरावट आई है, जबकि SBI का शेयर 4.69% गिर चुका है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का शेयर भी 4.3% तक गिरा। यानी शेयर मार्केट जानती है कि अडानी का जहाज डूब रहा है तो इस जहाज में सवार सरकारी बैंकें भी डूबेंगी। अगर डूबेंगी भी नहीं तो कम से कम भारी नुकसान उन्हें होगा। इसके अलावा जब अडानी का जहाज डूबेगा तो देश की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसे सिर्फ ऐसे मत देखिए कि स्टॉक मार्केट में ही हलचल चल रही है, जबकि सच यह है कि यह हलचल अप्रत्यक्ष रूप से आपके घरों तक भी पहुंचेगी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि भले ही विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA के अनुसार अडानी पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्ज है, लेकिन क्रेडिट स्विस नाम की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तो यह भी कहा है कि अडानी पर 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अडानी द्वारा खरीदी गई अंबुजा सीमेंट कंपनी के बाद 40,000 करोड़ रुपए और बढ़कर 2,60,000 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं क्रेडिट साइट्स के अनुसार अडानी की संपत्ति डीपली ओवर लेवरेज्ड है, यानी कि मतलब यह है कि अडानी ग्रुप कर्ज में डूबा हुआ है। क्रेडिट साइट्स ने यह भी कहा कि सबसे खराब स्थिति में अडानी कर्ज के भंवर में फंस सकते हैं और डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे संबंध होने के चलते शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप की कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थीं, लेकिन अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी और मोदी के गठबंधन के इस फूले हुए गुब्बारे को फोड़ दिया तो अडानी के शेयर इतने गिर चुके हैं कि 2 दिन में ही 4,20,000 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान हो चुका है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है इसकी कल्पना भी भयंकर है। वैसे में सवाल उठना लाजमी है कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और LIC जैसी सरकारी कंपनियों का क्या होगा, इनके पैसे का क्या होगा, क्योंकि ये पैसा अडानी या मोदी का नहीं है बल्कि जनता का है। दूसरा सवाल ये कि कौन है, आखिर कौन है जो SBI जैसी बैंकों को मजबूर करता है कि वे कर्ज में डूबते हुए अडानी को और कर्जा देते चले जाएं। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी से आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये साल 2014 की तस्वीर है। साल 2014 के नवंबर महीने में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अडानी, मोदी और SBI की हेड अरुंधति भट्टाचार्य ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रेकफास्ट मीटिंग पर मिलते हैं। इस मीटिंग के बाद अडानी ने घोषणा की कि SBI उनके ऑस्ट्रेलिया वाले कूल प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन का लोन देने जा रही है।
मतलब एक तरह से एसबीआई ने ही घोषणा की कि वो अडानी के ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने जा रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों में ही इसकी भारी आलोचना हुई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस के खिलाफ भारी सेंटीमेंट्स हैं। वहां की जनता अडानी के कोल प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी। जब एसबीआई ने 1 बिलियन कर्ज देने की बात कही थी तो वहां के लोगों ने एसबीआई का विरोध शुरू कर दिया। जिन विदेशी कंपनियों ने एसबीआई में निवेश लगा रखा था, अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और इस दबाव के कारण एसबीआई को ये कर्ज देने से पीछे हटना पड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया की उस मीटिंग से जिसमें मोदी, अडानी और एसबीआई की हेड भट्टाचार्य बैठी हुई हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन है जो अडानी के लिए राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहा है। भले ही बैंक डूबे तो डूबे, लेकिन अडानी के लिए भारत की सरकारी बैंकें ऐसे खोल दी गई हैं जैसे उनकी ही दुकान का गल्ला हो, जिससे वे जब चाहें जितना चाहें पैसा निकाल सकते हैं। अडानी को सिर्फ बैंकों के माध्यम से ही सरकारी पैसा मुहैया नहीं कराया जा रहा, बल्कि सरकारी कंपनियों से उनकी कंपनियों में निवेश भी कराया जा रहा है। जैसे अडानी की कंपनियों में एलआईसी ने 74,000 करोड़ रुपए लगाए, वैसे ही इंडियन ऑयल और गेल इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों का पैसा भी अडानी की कंपनियों में घुसाया जा रहा है। साल 2018 में द वायर नाम की वेबसाइट ने अडानी पर एक खबर की कि क्या अडानी की कंपनी में पैसा लगाने से सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल और गेल इंडिया लिमिटेड से सरकार को कोई आर्थिक फायदा होगा भी या नहीं, या सिर्फ अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए ही टैक्स पेयर्स का पैसा एक प्राइवेट कंपनी में लगाया जा रहा है। द वायर की इस खबर के अनुसार सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और गेल इंडिया कंपनी अडानी के उड़ीसा और गुजरात राज्य में स्थित एलएनजी टर्मिनल्स में 49% इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। इससे अडानी को तो और अधिक इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा, लेकिन इन सरकारी कंपनियों की बैलेंस शीट्स पर बिना बात के कर्ज आ जाएगा, जिससे उन्हें आगे कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं होंगे, उनकी निवेश करने की क्षमता घट जाएगी। द वायर मीडिया संस्थान ने सवाल किया कि आखिर सरकारी कंपनियां एक प्राइवेट कंपनी में यानी कि अडानी की कंपनी में इतना पैसा क्यों लगाने जा रही हैं। क्योंकि इन सरकारी कंपनियों में टैक्स पेयर्स का जमा किया गया पैसा होता है, इसलिए ये सवाल पूछना जायज है कि उसका उपयोग जनहित में हो रहा है या किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन सरकार से पूछे गए इन सवालों पर भी सरकार से पहले अडानी नाराज हो गए। अडानी ने द वायर पर 100 करोड़ रुपए का मुकदमा कर दिया। मतलब कि एक जायज सवाल पूछने पर भी एक मीडिया वेबसाइट पर 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगने वाला केस ठोक दिया गया। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आती तो अडानी का साम्राज्य अपने मित्रगणों की मदद से ऐसे ही फलता फूलता रहता, लेकिन हिंडनबर्ग ने बीच में आकर मामला बिगाड़ दिया। अडानी के लिए ये रूटीन काम था कि कोई मीडिया संस्थान जैसे ईपीडब्ल्यू, क्विंट, द वायर या न्यूज क्लिक जैसे संस्थान जैसे ही उनके खिलाफ कोई खबर करे, तुरंत ही उन पर मानहानि के करोड़ों रुपए का केस कर दिया जाए। जब ये मामले अदालत में जाते हैं तो कोर्ट भी ये कह देता है कि जब तक ये मामले कोर्ट में चल रहे हैं तो ये संस्थान अडानी के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। अडानी ने अब तक ऐसे ही भारतीय पत्रकारों को गुजरात की लोकल अदालतों के चक्कर लगवा कर उनका मुंह बंद करवाया। ऊपर से सरकार भी इन मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में ईडी के छापे मरवा देती थी। इस तरह गोदी मीडिया के अलावा बची हुई मीडिया भी सरकार और अडानी के द्वारा दबा के रखी गई। इसलिए मोदी और अडानी के खिलाफ कोई बड़ी खबर नहीं आ पाती थी। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग ने आकर बीच में मूड खराब कर दिया, क्योंकि हिंडनबर्ग के दफ्तरों में ईडी नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि वो तो अमेरिका में है, भारत में नहीं है। और अमेरिका में बैठे बैठे ही उसने अडानी के जहाज में लीक कर दिया। ऊपर से जब अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी करते हुए धमकाया कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उसने उल्टा कह दिया कि स्वागत है, आओ हम अमेरिका में रहते हैं, हम पर केस करो, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। लेकिन सवाल यह है कि अडानी का जहाज तो डूब रहा है, लेकिन अब एलआईसी और एसबीआई का क्या होगा। एलआईसी ने तो पहले ही 2 दिन में अपने 18,000 करोड़ रुपए खो दिए, आगे और कितना सरकारी पैसा डूबेगा। ये सवाल सरकार से बार बार पूछने का है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मोदी को अडानी से फायदा पहुंचता है, ये प्रधानमंत्री बनते हैं और उद्योगपतियों के दम पर चुनाव लड़ते हैं। उन्हीं उद्योगपतियों के टीवी चैनलों पर मोदी के लिए बार बार माहौल बनाया जाता है। इसके बदले मोदी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते हैं, उनके सामने सरकारी खजाना खोलकर रख देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सरकारी पैसा किसका है? क्या ये प्रधानमंत्री का है, उनके सांसदों ने कमाया था? क्या ये अडानी के पैतृक परिवार ने जमा करके रखा हुआ था? ये पैसा है किसका? जवाब है जनता का, टैक्स पेयर्स का। सरकारी कंपनियों में जनता के टैक्स का पैसा है। जब पैसा जनता का है तो उसे सिर्फ 1-2 उद्योगपतियों के हित में क्यों खर्च किया जाता है? चुनाव के लिए, क्या देश के लिए, क्या विकास के लिए, या सत्ता पाने के लिए? दूसरा सवाल यह है कि अगर अडानी डूबे तो एलआईसी और एसबीआई का पैसा डूबेगा, और एलआईसी और एसबीआई का पैसा डूबेगा मतलब जनता का पैसा डूबेगा। तो सवाल यह है कि जनता के पैसे के डूबने का जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये कहानी थी सरकारी कंपनियों के द्वारा
अडानी की कंपनियों में लगाए जा रहे पैसे की। ये कहानी थी LIC और SBI की। ये कहानी थी जनता की टैक्स के पैसे को उद्योगपतियों की कंपनियों में उड़ाने की। आप अडानी पर बनाई मेरी सीरीज जिसमें 4 एपिसोड हैं उसको भी देख सकते हैं। उसमें जान पाएंगे कि अडानी का उदय कैसे हुआ और कैसे एक उद्योगपति को बार बार मोदी सरकार के द्वारा फायदा पहुंचाया जाता रहा। फिर कोई दूसरी कहानी लेकर आऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।